ओ हाय, कैसे हैं आप? अच्छा मैं तो बस अपने सी फाइनल के नोट्स देख रही थी। एसएफएम के। हाँ, मैं बस ये देख रही थी कि कितने अच्छे नोट्स बनाती थी ना मैं। मतलब क्यों मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे ही नोट्स मांगते थे। मतलब नोट्स बनाने माहिर तो थी मैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। क्या आपको भी देखना है? नहीं नहीं नहीं, अपने नोट्स में किसी को नहीं दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, सुन लिया, ज्यादा रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ना और भी रजिस्टर्स हैं, वो निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, दिखा देती हूँ। तो ये वो सारे नोट्स जिसके बारे में मैं इतनी तारीफ करी थी। थोड़ा सा ओवर हो गया, लेकिन तारीफ के काबिल तो है ये। ओके, तो सबसे पहले आप जो देखेंगे चीज कि मैंने यहाँ पर टोटल 7 रजिस्टर्स बनाए थे। नाउ एसएफएम के मेरे 9 to 10 मॉड्यूल्स थे। मैंने आदित्य जैन सर से क्लासेस ली थी और उसके अगेंस्ट मैंने ये 7 रजिस्टर्स बनाए थे। तो जो सबसे पहली चीज आप नोटिस करेंगे वो ये कि मैंने हर रजिस्टर पर नंबरिंग कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल दिस SFM1, ओके, एंड देन SFM2, SFM3, SFM4 एंड लाइकवाइज। ये हो गई पहली चीज, आपको हमेशा रजिस्टर पर नंबरिंग करनी है सो दैट आप जब बाद में पढ़ने बैठे तो आपको पता चले कि आपने पहले कौन सा रजिस्टर यूटिलाइज करा था, कौन सा रजिस्टर फिल करा था। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं रजिस्टर नंबर 3 से, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, सो सबसे पहले आप देखेंगे SFM3। इसके अंदर का कंटेंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप पेज नंबर 1 पर जाएंगे, आपको दिखेगा मेरा नाम असफर खान SFM3। नाम लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन केस बाद में आपका रजिस्टर गुम हो जाता है, खो जाता है, देन कोई आपको रजिस्टर लौटा कर दे सकता है ना। अगर आप चाहें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इस पर मेंशन कर सकते हैं। मैंने नहीं करा है इन केस मिसयूज हो जाए तो, इसलिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस पर मेंशन नहीं करा था। बट आप चाहें तो अपनी ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, बट नाम जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पेज नंबर 1 की कहानी। पेज नंबर 2 पर जब चलेंगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि काफी लोग नहीं करते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने ना इंडेक्स बना रखा है। तो मैंने सीरियल नंबर लिखा, देन टॉपिक नंबर लिखा, एंड देन मैंने पेज नंबर लिख दिया। नाउ पेज नंबर मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में जब आप पढ़ने बैठेंगे फिर से क्लासेस के अलावा आपको बार बार पन्ने पलट कर देखना पड़ता है कि किस पेज पर आपने कौन सा टॉपिक करा है, कौन सा चैप्टर करा है। तो इसमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, आप इंडेक्स नंबर पहले ही बनाकर चलें। ओके, तो आप सीरियल नंबर लिखिए, अपना टॉपिक नंबर या फिर चैप्टर नंबर लिखिए, एंड देन अपना पेज नंबर मेंशन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो मैंने पेज नंबर मेंशन करा है ना, इसके अगेंस्ट मैंने हर पेज पर नंबरिंग कर रखी है। आप देखें यहाँ पर टॉप राइट सेक्शन में आपको पेज नंबर दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप हमेशा अपने नोट्स पर टॉप राइट या फिर कहीं पर भी लिख सकते हैं। बेसिकली आपको पेज नंबर जरूर मेंशन करना है। उसके अलावा मैं अब दिखाती हूँ कि मैंने नोट्स किस तरह से बनाए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं, एंड देयर इज वन चैप्टर व्हिच इज, so this is the chapter merger and acquisition. Now इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, that why merger and acquisition. ओके, तो जब भी आप इस तरह से लिखते हैं कि हम इस चैप्टर को क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है merger and acquisition and then why M&A. ओके, उसके बाद मैंने पूरी स्टोरी लिखी है कि क्यों M&A जरूरी है, merger and acquisition is important and relevant। उसका मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा है, एंड देन मैंने अपने मेन नोट्स यहाँ पर स्टार्ट करे हैं। तो आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे कि मैंने सिंगल ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं करा है। अंदर जाकर जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा एक्चुअली मैंने 3 कलर्ड पेन्स का इस्तेमाल करा है, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। नाउ रेड आप देखेंगे यहाँ पर ना मैंने नोट्स बनाए हैं रेड कलर से। जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं ना, स्पेशल नोट्स होते हैं जो कि हर टॉपिक के नीचे आप लिखते हैं ना, उसको चाहें तो आप रेड कलर से लिख सकते हैं, सो दैट आपकी नजर उस पर डायरेक्ट पड़ जाए और आपको पता चले कि ये नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्पेशल नोट्स होते थे ना किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मैं उसको रेड में लिखती थी। उसके अलावा मैंने हेडिंग्स, टाइटल नंबर ब्लैक कलर से लिखा है, और नीचे मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट या फिर उसके अंदर मैं क्या पढ़ रही हूँ वो मैंने ब्लू कलर से लिखा है। सो इस तरह से आप कलर कोडिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन भी इस्तेमाल करा है। काफी सारे रजिस्टर में आप देखेंगे मैंने ग्रीन कलर भी इस्तेमाल कर रखा है। सो दैट्स अप टू यू कि आप किस कलर को किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये हो गई कलर कोडिंग की बात। और हमेशा डिफरेंट कलर्स आप यूज करेंगे ना तो आपको नोट्स बनाने में बहुत मजा आता है। लाइक मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था जब मैं डिफरेंट कलर्स के पेन से अपने नोट्स बनाती थी। बहुत नीट एंड क्लीन एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते थे। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सर ने कोई एग्जाम्पल समझा रहे थे जिससे हमें टॉपिक समझ आ जाए। तो सर ने ऐसी कोई स्टोरी बताई थी, तो मैंने उसको वैसे ही बनाकर यहाँ पर लिख लिया, सो दैट मैं जब बाद में पढ़ूँ ना तो मुझे समझ आ जाए कि इस टॉपिक का कंटेक्स्ट क्या है। तो इस तरह की मैंने स्टोरी
डायग्राम या फिर पिक्चर के रूप में बना दी थी। उस तरह से आप कार्टून कैरेक्टर्स बनाएंगे या फिर कुछ भी इमेज बनाएंगे तो उससे ना बहुत आसानी हो जाती है आपको टॉपिक समझने में। एंड देन उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो कि आपको खुद के लिए समझनी है बट आप नोट्स में इस तरह से मेंशन नहीं करना चाहते, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इफ यू वांट टू मेंशन एनीथिंग, देन आप उसको पेंसिल से लिख सकते हैं। एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे उसको पेंसिल से लिखा था। कैन यू सी दिस थिंग? ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज। सो सर ने आर्बिट्रेज को समझाने के लिए एक हिंदी लाइन यूज कर रहे थे, सो मैंने उसको हिंदी लाइन को यहाँ पर लिख लिया जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। मैं नहीं लिखती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुझे आसानी हो गया आगे जाकर समझने में, इसलिए मैंने उसी हिंदी लाइन को यहाँ पर भी लिख लिया। सो इस तरह की चीज़ों को ना मैं पेंसिल से लिख लेती थी। देखा आपने कि मैंने पेंसिल से कितनी सारी चीज़ें लिखी हैं जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी अब भी मैं इसको लेकर पढ़ूंगी ना तो मेरे दिमाग में सारी चीज़ें ताज़ा हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने होते हैं कि जिस भी टाइम पर आप उन नोट्स को लेकर बैठो ना, आपके दिमाग में सारी चीज़ें ताज़ा हो जाए और आप उसको उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ सको जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके सर आपको उस टाइम पे पढ़ा रहे थे या फिर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे थे। ऑल्सो कैन यू सी दिस थिंग? मैंने ना यहाँ पर क्रॉस करके अलर्ट लिखा है। मतलब बेसिकली ना काफ़ी बार बच्चे ना किसी क्वेश्चन को किसी गलत तरीके से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो ऐसा लग रहा होता है उनको, बट एक्चुअल में वहाँ पर उनको अलर्ट रहना है, वो चीज़ नहीं करनी है। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किसी और तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं, बट अगर मैंने यहाँ पर अलर्ट लिखा है दैट मीन्स इस वाली चीज़ में मुझे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करना है। एंड दैट इज़ वाई मैंने बहुत जगह पर इस तरह से अलर्ट लिखा है। एंड एक्चुअली सर भी लिखवाते थे ये चीज़ कि बच्चे इस जगह पर गलती कर सकते हैं, तो वो ऐसे अलर्ट करके लिखवा देते थे कि आप ये गलती ना कर सकें। ऑल्सो मैंने यहाँ पर 5 स्टार मेंशन करा है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जैसे 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार टॉपिक्स, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूर करके जानी होती हैं बिफोर योर एग्जाम्स। ऑल्सो सी दिस थिंग, कितने अच्छे तरीके से मैंने लिखा है ना। वॉल्यूम नंबर 8 डेरिवेटिव फ्यूचर्स, पूरा उसका इंट्रोडक्शन लिखा। एंड यहाँ पर मैंने हिंदी में भी कुछ लिखा है, जो सौदे हम आज करते हैं फ्यूचर के लिए उसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से भी कुछ लिखा है। तो बेसिकली मैं ना कलर कोडिंग बहुत ज़्यादा करती थी, क्लास में अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखाती थी क्योंकि मुझे नोट्स बनाने में इतना मज़ा आता था ना। तो अगर आप ऐसे हैं जिसको नोट्स बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है या फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे दिमाग में जा तो रहा है, मुझे नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, देन यू आर टोटली रॉन्ग। अच्छे नोट्स आपके आगे जाकर बहुत मदद करते हैं और आपके फ्रेंड्स के भी कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे बनाए होंगे ना तो आपके फ्रेंड्स खुद आकर बोलेंगे मुझे नोट्स दे दो, मैं इसको रेफर कर लेता हूँ। तो इस तरह से अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, मज़ेदार नोट्स बनाइए, क्लास में भी इंजॉय करिए और बोरिंग भी बिल्कुल फील नहीं होगा। एंड इसके अलावा अगर आप मेरी राइटिंग देखेंगे ना मेरे सारे नोट्स में, इट्स लाइक टॉप नॉच। मतलब मेरी राइटिंग कोई ऐसा सिंगल इंसान नहीं जिसको समझ नहीं आए। तो मैं हमेशा मेक श्योर करती थी कि जो भी मैं नोट्स बना रही हूँ ना बहुत अच्छे क्लीन हैंड राइटिंग के साथ बनाऊँ, सो दैट मुझे ही सरदर्दी फील ना हो कि मतलब मैंने क्या खिचड़ी बना रखी है। तो हर पेज पर आपको ऐसे ही क्लीन नोट्स दिखाई देंगे और ये नोट्स मैंने बनाए थे। लेट मी चेक द डेट। सी, ये नोट्स मैंने बनाए थे 2015 में, मतलब 8 साल हो चुके हैं। एंड यू कैन सी दीज आर स्टिल इन वेरी गुड फॉर्म। तो ये मेरे लिए मेरी एसेट है। मैं इसको इसलिए मैं किसी को नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इस नोट्स को कितने ज़्यादा इमोशंस के साथ बनाया है। और अभी भी मैं पढ़ने बैठूँ ना ऐसे टाइम, मैं इन नोट्स के थ्रू पढ़ सकती हूँ। हमारी पूरी स्टॉक मार्केट की क्लास इन्हीं से हुई थी। बहुत सारी चीज़ें हमने स्टॉक मार्केट के बारे में इन्हीं नोट्स के थ्रू समझी थी, प्रैक्टिकल भी होता था। तो ये है मेरे नोट्स की कहानी, सीए फाइनल के एसएफएम के नोट्स की कहानी, क्योंकि ये मेरे बेस्ट नोट्स थे एंड दैट इज़ व्हाई आई थॉट कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूँ। चलो गाइज, आई होप आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे एंड आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली होगी इन नोट्स से। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं, देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो यस गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, देन प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं आती रहूंगी इन्हीं तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। एंड टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।